the question number 7. 298 केल्विन पर CO2 गैस की H2O में जो सॉल्युबिलिटी है के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पास्कल है। ये मतलब पास्कल है। 500 ml सोडा वाटर, ठीक है, 500 ml सोडा वाटर जो है 2.5 atm प्रेशर पर बंद किया गया। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर डिजॉल्व CO2 की क्वांटिटी की गणना करें, कितनी क्वांटिटी मिली है। तो लेट अस सी, वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दिस इज CO2। क्लियर? तो ये प्रेशर जो है 2.5 एटमॉस्फेयर है और एटीएम की जगह हमने वैल्यू क्या है 10 13 25, ठीक है, 10,000 1325। AX की वैल्यू क्या है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁸ पास्कल। पुट द एबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वैल्यूज है इसको इक्वेशन फर्स्ट पर रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें हमने यहाँ से प्रेशर यानी प्रेशर की वैल्यू रख दी, ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये है 1.67 10⁸। ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ये हमेशा आपको इतनी मिलती है और जगह आपको इतनी रखनी भी है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए हम जो है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 1325 पास्कल को 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ पास्कल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.517 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी 1.517 बोले 10 की घात -3। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके निकला? गैस का। और गैस कौन सी दिया हमने? CO2। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन ये दिस इज सॉल्यूट H2O and this is solvent and this is solute. So this is solute and this is solute. This is solvent. We are going to negligible this dissolved CO2. So in H2O क्या है? We are going to know about the moles of H2O. तो ये 500 ml है, 500 ml में CO2 ढूंढी दी है, उसको हम मोलर मास यानी H2O का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। वी नो दैट कैसे होता है H2O यानी हाइड्रोजन के 2 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन के 16 इक्वल टू कितना हो गया 18। तो ये 18 होते हैं इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 427.77। इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड से H2O के कंपैरिजन में CO2 के मोल की संख्या को नगर मानने पर तो x कितना हो गई, हमें जो है हमने यहाँ पर इस CO2 को ट्राई कर दिया। इक्वेशन यही है यहाँ, ठीक है। वैल्यू रखने पर x CO2 की वैल्यू हमने निकाला था, कितनी आई थी 1.517। देखिए x CO2 यहाँ रख दिया। उसके बाद NCO2 हमें निकालना है, कितनी डिजॉल्व है, मात्रा कितनी डिजॉल्व है, ठीक है। तो NCO2 की यानी क्वांटिटी ऑफ CO2 डिजॉल्व इन द वाटर, इसको हमको निकालना है कि पानी में कितनी मात्रा CO2 की घुली हुई है। और NH2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया है NH2, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू है NaCO2 की वो 1.517 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 27.77 और इसकी टोटल वैल्यू जो क्वांटिटी होगी वो 0.042 मोल आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन 8 है कि 350 किलो केल्विन पर प्योर लिक्विड्स ए व बी के वेपर प्रेशर क्रमशः 450 एवं 700 mm है Hg है। यदि टोटल वेपर प्रेशर 6 mm Hg है तो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन ज्ञात कीजिए, साथ ही वेपर फेज का कंपोजिशन ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअली में हियर यू कैन फाइंड टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स।
यहाँ पे दो द्रव है, द्रव ए और द्रव बी, पी ए नॉट और पी बी नॉट, या आप इसको पी नॉट ए भी कह सकते हो, पी नॉट बी भी कह सकते हो, इक्वल टू 450 mmHg और ये 700 mmHg है। इन दोनों को जब मिलाने से जो हमें जो है सोल्यूशन मिला, ठीक है, वो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन, यानी दोनों लिक्विड घुले हैं और उसके फलस्वरूप एक सोल्यूशन बना है। तो देखिए हम यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये पी नॉट ए इक्वल टू 450 mm और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी प्योर लिक्विड यानी शुद्ध जो है, जो लिक्विड है उसका बी का वेपर प्रेशर या वाष्प दाब जो है वो पी नॉट बी है, उसकी जो वैल्यू है 700 mm है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो पी है और ये किसके बराबर है, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो 600 mm के बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ स्टेट्स दैट, राउट्स लॉ के अनुसार, ठीक है, सॉल्यूशन का जो है वो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, लिक्विड ए और लिक्विड बी के दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो लेट अस सी हियर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। बी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स से करेंगे तो बी की वैल्यू हमें, बी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउट्स लॉ, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू द पुटिंग द वैल्यू। यहाँ पे जो मतलब हमारा सोल्यूशन बना था उसका जो है क्या था, उस पूरे का पूरा जो है जो टोटल वेपर प्रेशर था वो कितना था, 6m। तो हमने यहाँ लिख दिया P इक्वल टू, और पी नॉट ए जो है वो आपका 450 mm ये जो है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700 mm, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई XB की वैल्यू जो है हमने यहाँ से देखिए, XB यहाँ लिखा था और XB की वैल्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया, 1 माइनस एक्स से, डेट इज इक्वल टू XB। 600 इक्वल टू 700 प्लस 450 x से माइनस 700 x से, तो x से को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ हमको मिल गई वैल्यू जो है माइनस 250, यानी कम से ज़्यादा घट रही है। तो यहाँ माइनस आया, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस। तो वैल्यू हम जब ट्रांसपोजिशन करेंगे 600 को इधर ले आए तो ये जो वैल्यू 250 वो नीचे हो जाएगी, और इन दिस वे वी विल गेट द 100 अपॉन 250, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड, जब उसको भाग देंगे तो 0.4 बोले, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो हमें कितनी मिल गई, 0.4, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 5, इट विल गिव्स आउट 0.6, यानी ए का मोल फ्रैक्शन और ये बी का मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड स्टेट में हमने कंपोजिशन ए का निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखिए स्टेप सेकेंड में अब हम वेपर फेज, पहले मैं बता दूं आपको, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है, ये सोल्यूशन जो है वो लिक्विड ए और लिक्विड बी, जैसे एक में तेल और एक में पानी, वो अगर सोल्यूशन बनाना है तो इसमें जो है हम एल्कोहल ले लेते हैं और प्लस वाटर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं और उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सोल्यूशन। तो मान लीजिए लिक्विड ए इसमें एल्कोहल है और लिक्विड बी इसमें वाटर है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सोल्यूशन बना ये दो फेज में रह सकता है, यानी हम जानते हैं लिक्विड फेज में भी रह सकता है और ये वेपर फेज में रह सकता है। तो हमको जो है सबसे पहले वाष्प दाब ए का निकालना है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए, लिक्विड ए। तो ये 0.4 हमने इससे पहले निकाले थे और इसको हमने
450 mm से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 100 mm Hg। यानी हमेशा जो है जो दाब की माप होती है वो हमेशा पारे से होती है, Hg से होती है। यहाँ हम Hg लिख सकते हैं, और ना लिखें तो बट अंडरस्टूड है। क्लियर। और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई 700 mm, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 420 mm Hg। यहाँ 420 mm आया। अब देखिए ये तो पहले सिस्टम हमने निकाल लिया, अब हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू इन वेपर प्रेशर। अभी देखिए लिक्विड प्रेशर में क्या, वेपर प्रेशर में, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो निकालेंगे वो हम मोल फ्रैक्शन में पीए की वैल्यू ये है यहाँ रख दिया, और पीए की वैल्यू फिर 180 रख दिया, पीबी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी वो हमने यहाँ रख दिया। तो जब सॉल्व आउट किया तो हमें 0.30 की वैल्यू मिल गई। अब वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालेंगे, तो उसमें पीबी इक्वल अपॉन पीबी प्लस पीए, तो वैल्यू पीबी की कितने वैल्यू 420, यहाँ से हमने यहाँ रख दिया, पीबी की वैल्यू फिर 420 रख दिया, पीए की वैल्यू यहाँ से 180 रख दिया। फिर सॉल्व आउट किया तो वी विल गेट द 0.70, और इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1.00, यानी ये सोल्यूशन हमारा 100% मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 100%। हमें जो है दो प्रकार से, एक तो लिक्विड फेज में हमने निकाला था, दूसरा कंपोजिशन में वेपर फेज, यानी और ये राउल्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 1,85,000 मॉलिक्यूलर मोलर मास वाले एक पॉलीमर के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml H2O में डिजॉल्व से उत्पन्न सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का पास्कल में कैलकुलेशन कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पराशरण दाब, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास क्या है कि ये आपका एक कंटेनर है जिसमें 450 ml हमने वाटर डाला, और ये लीटर में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.45 L ये वॉल्यूम आप जो है आपका सॉल्वेंट है। तो टोटल जब हम करेंगे तो ये 1 ग्राम इसमें डालें तो टोटल वैल्यू भी इसकी आएगी, यानी सोल्यूशन बनेगा तो वो भी कितना हो जाएगा, वो भी उसकी जो वैल्यू आएगी लगभग वो 450 तो 0.450 लीटर ही आएगी। टेम्परेचर इसका डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हैं, जब इसमें हम 273 जोड़ देते तो केल्विन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया तापक्रम, इसमें हमने 273 डाल दिए तो ये हमें केल्विन में कन्वर्ट हो गया। सोल्यूशन कांस्टेंट R जो होता है वो 83.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है और सभी जगह आपको यही वैल्यू मिलेगी R की। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक्चुअली में हम जो है यहाँ पर वैल्यू रख देंगे WB की वैल्यू, WB कहाँ है 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम ये WB है। फिर उसके बाद 83 ये R है, तो R की वैल्यू हमने 83.14 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1 रख दी। और फिर T जो टेम्परेचर अभी हमने निकाला था, टेम्परेचर यहाँ 310, वो 310 केल्विन यहाँ रख दिया, ठीक है। नीचे MB जो है, MB हमने यहाँ से देखिए ये MB है, MB 1,85,000, ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया ग्राम मोल इनवर्स 1। और उसके बाद जो लीटर यानी वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो 0.450 यहाँ पर रख दिया। जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमें मिलता है 30.96 पास्कल, और ये पास्कल क्या है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस इज डिनोटेड बाय पाई।